करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और अभी आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं इसलिए जो एमएलसी वोटर बनने का अपडेट समाप्त होने जा रहा है। यदि अभी तक आप लोग एमएलसी वोटर नहीं बने हैं तो जल्द से जल्द एमएलसी वोटर बन जाइए। एमएलसी वोटर वही बनेंगे जो ग्रेजुएट पास रहेंगे और इस बार जो एमएलसी वोटर बन रहा है वह 2022 से पहले जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं किसी भी ऑनर्स से वही वोटर बनेंगे। तो आप लोग यदि अभी तक वोटर नहीं बने हैं तो हम कहेंगे जल्दी से आप एमएलसी वोटर बन जाइए ताकि जब एमएलसी चुनाव हो तो फिर आपको वोट गिराने में दिक्कत ना हो। आप लोगों को मालूम ही है, पहले से ही हम आप लोगों को बताए हुए हैं जो हम एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे एलएनएमयू से, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से एमएलसी का चुनाव हम लड़ेंगे। तो आप मेरा मदद तभी कर पाएंगे जब आप एमएलसी वोटर रहेंगे। यदि आप एमएलसी वोटर नहीं रहेंगे तो आप मेरा मदद चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों से अभी आए हैं विनती करने के लिए, आग्रह करने के लिए, जो यदि 2022 से पहले आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपको अब ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जो कैसे एमएलसी वोटर बनेंगे नहीं बनेंगे। कोई दलाल आएगा किसी नेता का, वह डॉक्यूमेंट लेके जाएगा तो जुड़वाएगा, नहीं तो नहीं जुड़वाएगा। आपको अपने गांव में जो साइबर कैफ होगा उसमें जाके मात्र 10 या 20 रुपया वह लेगा और आप वहां से ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। आप खुद भी मोबाइल में गूगल पे जाके सर्च करके खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल है। आपको स्नातक का, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और आधार कार्ड का फोटो कॉपी, उसके साथ ही आपको 2 फोटो लगेगा, एक फोटो लगेगा। इतना ही डॉक्यूमेंट आपको देना है, आधार कार्ड और ग्रेजुएशन का मार्कशीट। यदि पहचान पत्र है आपको तो वो भी वैकल्पिक है, वह भी आप दे सकते हैं। तो आप लोगों को हम बस यही विनती करने के लिए आज आए हैं जो 28 तारीख को लास्ट डेट है। अभी मेरे मोबाइल पे हजारों के संख्या में मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे आ रहा है, भैया हम आपको वोट देंगे अभी तक एमएलसी नहीं बने हैं, भैया हम आपको वोट देंगे अभी तक एमएलसी नहीं बने हैं। तो उन सभी लोगों से कह दे जो आपको परेशान नहीं होना है, आपको जेपी भाई के पास नहीं आना है। आप जिस गांव से हैं उसी गांव में यदि आपका साइबर कैफे है तो वहां पे चले जाइए, 10-20 रुपया मात्र लेंगे और वह आपको एमएलसी वोटर बनने के लिए अप्लाई कर देंगे। जब आपको अप्लाई हो जाएगा उसमें, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपके नंबर पे मैसेज आएगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप दिए रहेंगे उस पे। उसके बाद आप अंचल कार्यालय में जाके वहां से वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा, बिना किसी पैरवी का, बिना किसी पहुंच का आपका नाम एमएलसी वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। तो आप लोग अभी कमेंट करके बतलाइए, हम भी तैयारी कर रहे हैं। क्या अभी तक आप भी बचे हुए हैं, एमएलसी वोटर नहीं बने हैं? तो अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 28 तारीख लास्ट डेट है, 28 तारीख से पहले आप ऑनलाइन करवा लीजिए, आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। और साथ ही आप सभी लोगों के बीच में हम घोषणा कर ही चुके हैं जो हम एमएलसी चुनाव लड़ेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है, एलएनएमयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाना। तो यह तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे, आप लोग मेरे साथ रहेंगे, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलेगा, आप लोगों का वोट मिलेगा। यदि आप मुझे वोट देते हैं, एलएनएमयू से जिताते हैं, तो आपका यह जेपी भाई आपको भरोसा दिलाता है जो एलएनएमयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवा के ही हम दम लेंगे।
मेरा एक ही सपना है, एलएनएमयू अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने, और इस सपना को साकार करना है तो आप लोगों को जेपी भाई को ही जिताना होगा। क्योंकि जब हम छात्र संघ चुनाव भी जीते, तो छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद आप देखे होंगे मेरे प्रोफाइल पे जाके, जयप्रकाश झा वाला मेरा फेसबुक आईडी है, यूट्यूब चैनल है, उस पे जाके आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो हम जीतने के बाद छात्र संघ चुनाव छात्र हित में कई दर्जन काम कर चुके हैं। कई दर्जन जो यूनिवर्सिटी का नियम कानून था उसको हम बदलवा चुके हैं। तो यदि हम भरोसा हम पे आप लोग करेंगे और मुझे वोट देकर एमएलसी बनाएंगे तो आपके भरोसे पे यह जेपी भाई कायम उतरेगा और एलएनएमयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवा के ही दम लेगा। बंधुवर, आज हमारे यहाँ के बच्चे जहाँ भी जा रहे हैं इतिहास रच रहे हैं। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय का एकमात्र यूनिवर्सिटी है एलएनएमयू। इस यूनिवर्सिटी में 5 लाख से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं। हर वर्ष ग्रेजुएशन करके पीजी करके जाते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा जो कितना कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है, कितना दौर दलालों को खुशामद करना पड़ता है, रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है, छात्रावास की व्यवस्था नहीं है, लाइब्रेरी में पुस्तक की व्यवस्था नहीं है, रेगुलर क्लास नहीं चलता है। ऊपर से जब आप मार्कशीट लेने के लिए आएंगे यूनिवर्सिटी, प्रोविजनल लेने के लिए आएंगे आप यूनिवर्सिटी, माइग्रेशन लेने के लिए आप आएंगे यूनिवर्सिटी, आप जब यूनिवर्सिटी में आके अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे, मूल प्रमाण पत्र, तो इन सभी डॉक्यूमेंट के लिए आपको दलालों का सहारा लेना पड़ेगा। दलाल को 500,000 रुपया देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका काम होगा। आप आसानी से वीसी से नहीं मिल सकते हैं, आप आसानी से रजिस्ट्रार से नहीं मिल सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके फेंक देगा, आपका काम नहीं करेगा। तो इन सारे समस्याओं से यदि समाधान पाना है तो आपको एलएनएमयू का ऐसा एमएलसी चुनना पड़ेगा जो एमएलसी इन सारे पदाधिकारी के छाती पे चढ़ के और उसको औकात दिखाने का काम करेगा। मेरा इतिहास रहा है, एलएनएमयू ने हम पे कई सारे मुकदमा किया, मेरे संघर्ष को हिलाने का काम किया, लेकिन हम कभी हिले नहीं, कभी डरे नहीं, कभी उनसे समझौता नहीं किया। जब एलएनएमयू का एक भ्रष्ट रजिस्ट्रार 80 लाख का लोहा चोरी कर दिया और उस लोहा चोरी के बदले मुझे एलएनएमयू से पद गंवाना पड़ा, एलएनएमयू छोड़ना पड़ा, तो हम उसी रोज कसम खाए जो एलएनएमयू में अब तभी आके राजनीति करेंगे जब हम एलएनएमयू का एमएलसी बन जाएंगे। और तब से मेरा संघर्ष जारी रहा है, तब से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और एलएनएमयू को बदलने के लिए मुझे एमएलसी चुन के जाना बहुत जरूरी है ताकि हम विधान परिषद में आवाज उठा पाए, मुझे कोई मंत्रिमंडल में जगह मिले ताकि एलएनएमयू के पदाधिकारी मेरा नाम सुन के कांप जाए और इस छात्रों का काम जो है आसानी से कर दे। बंधुवर, जब हम जीतेंगे एलएनएमयू में, तो जब हम जीतेंगे एलएनएमयू में तो एलएनएमयू डोल जाएगा, मिथिलांचल डोल जाएगा। क्योंकि हम कोई एक विधानसभा का चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, हम ऐसा चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिसमें 4 जिला का स्नातक मतदाता मुझे वोट करके चुनेंगे, 4 जिला के लोग मुझ पे विश्वास करेंगे और उस विश्वास को लोगों को कायम उतरना है और एलएनएमयू को बदलना है। मिथिलावासी, आप सभी से कह दे, जो इंतजार, दलाल आएगा फिर आपको लोभ देगा, कहेगा जो हम आपको गाड़ी में बिठा के वोट गिरवाने ले जाएंगे, हम आपको पैसा दे देंगे, कई सारे प्रतिनिधि का फोन आएगा, हम बीजेपी से बोल रहे हैं, हम राजद से बोल रहे हैं, हम कांग्रेस
आपके पास आएंगे, लेकिन उन लोगों के बातों पे नहीं आपको जाना है। सबको हाँ में हाँ कहना है और वोट सिर्फ मुझे ही देना है। आप अपने भाई जयप्रकाश को ही दीजिएगा, ताकि हम यदि एमएलसी बने तो एलएनएमयू का इतिहास बदल देंगे। यदि हम एमएलसी बने तो एलएनएमयू का वीसी रजिस्ट्रार बदल देंगे। यदि हम एमएलसी बने तो एलएनएमयू का परीक्षा नियंत्रक को बदल देंगे। यदि हम एमएलसी बने तो एलएनएमयू के भू समदा पदाधिकारी को बदल देंगे। यदि हम एमएलसी बने तो कंप्यूटर सेक्शन को बदल डालेंगे। एलएनएमयू में बदलाव होगा। यदि हम जीते एलएनएमयू से तो एलएनएमयू में बदलाव होगा, और वह बदलाव ऐसे होगा जो पूरा बिहार डोल जाएगा। देश के प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री तक डोल जाएगा और कहेगा कौन यह नौजवान युवक आ गया है मिथिला से, जो अब मुझे सोने नहीं देगा, और जो सोने वाला पदाधिकारी है उसको एलएनएमयू में रहने नहीं देगा। बंधुवर, हम काम करने वाले व्यक्ति हैं। हम अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, मुझे दूसरों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। यदि हम जीते, मेरे हाथों में पावर आया और मुझे यदि पटना में घर मिला, मुझे पटना में जो घर मिलेगा, आवास मिलेगा, उस आवास में सिर्फ मतदाता आके रहेंगे, स्नातक मतदाता आके रहेंगे, एलएनएमयू का छात्र रहेंगे, हम उसमें नहीं रहेंगे। तो आप लोगों से यही विनती करने के लिए अभी आए हैं, जो आप लोग घबराइए नहीं, जल्दी से एमएलसी वोटर बनिए। जब आप एमएलसी वोटर बनेंगे तभी आप मेरा मदद कर पाएंगे। वैसे हो के करने से कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों को मैं बता दो, जो 28 तारीख को एमएलसी वोटर बनने का लास्ट डेट है, आप लोग 28 तारीख को एमएलसी वोटर बन जाइए और एमएलसी वोटर बन के एलएनएमयू को इतिहास बदल दीजिए, एलएनएमयू का वर्तमान बदल दीजिए, एलएनएमयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवा दीजिए। यदि एलएनएमयू को जब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक एलएनएमयू में पढ़ने वाले छात्रों को उनको अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों से बस विनम्र निवेदन करने के लिए आए हैं, जो आप लोग एकजुटता दिखाइए और एलएनएमयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने के लिए आप मेरे जैसे संघर्षशील व्यक्ति को जिताकर और विधान परिषद भेजिए और पटना भेजिए, ताकि वहां पे हम आपका आवाज बुलंद कर पाए, वहां पे आपका आवाज उठा पाए। यदि आपका आवाज पटना में नहीं उठा तो यह एलएनएमयू का स्थिति ऐसा ही रह जाएगा। आज जिस भाजपा को दरभंगा मधुबनी ने सारा सेट जिताने का मिथिलांचल में काम किया है, वहां से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया। यह दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हम लोग चुन लिए ऐसे लोगों को जो मंत्री बनने के लायक ही नहीं था। तो इसलिए आप लोग जयप्रकाश को चुन के भेजिए। मंत्री हम बने या नहीं बने, एलएनएमयू केंद्रीय विश्वविद्यालय जरूर बन जाएगा, इसका भरोसा हम आप लोगों को दे रहे हैं। यह जयप्रकाश झुक नहीं जाएगा किसी के सामने में, बिक नहीं जाएगा किसी के सामने में। और मेरा इतिहास रहा है, जो हम एलएनएमयू को 3 साल का डिग्री 3 साल में दिलवाए हैं, बीबीए बीसीए को डिजिटल अंक पत्र दिलवाए हैं, दीक्षांत समारोह में पाक चादर शामिल करवाए हैं, साथ ही विकलांगों को 3% आरक्षण हम बिना किसी पद पे रहते हुए और दिलवाने का काम किए हैं। तो जब हम चुनाव जीते हुए इतना काम कर सकते हैं, तो आप सोच लीजिए, अनुमान लगाइए, यदि हम एमएलसी बन गए तो एलएनएमयू का स्थिति क्या हो जाएगा, एलएनएमयू का वातावरण क्या हो जाएगा, एलएनएमयू को पदाधिकारियों का क्या हाल होगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह, जो आप लोग जल्दी से, यदि अभी तक एमएलसी वोटर नहीं बने हैं तो एमएलसी वोटर बन जाइए, और एमएलसी वोटर बन के एमएलसी चुनाव में मुझे 1 वोट देकर और मुझे
पटना भेजने का, विधान परिषद भेजने का काम करे, ताकि हम इस सरकार से छीन कर लाए और एलएनएमयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।